स्वागत आप सभी का फॉर्मा 24/7 पर। तो कैसे हो आप सब बच्चों? और बच्चों, आपके तरफ से काफी ज्यादा क्वेरी आ रही थी, काफी ज्यादा डाउट आ रहे थे कि सीआईएसएफ के अंदर ये जो हमारा फिजिकल टेस्ट होने जा रहा है, इसमें कैसे भगवाएंगे, कैसे दौड़ लगवाएंगे, क्या हमसे पुशअप्स लगवाएंगे, क्या हमसे करवाएंगे हैं। तो इस पूरी जानकारी को आज इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे ये 14 नवंबर को क्या कराने वाले हैं। नवंबर नहीं था, पिछली वीडियो में बोल दिया था गलती से 14 सितंबर को, यानी कि 14/9/2026 को, 14 सितंबर 2026 को आपका फिजिकल होने जा रहा है, जिसका आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें आपका होगा फिजिकल टेस्ट, यानी कि इसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है बेटा, तो अब वो क्या कराएंगे, तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं। जैसे ही मैं इस पर आपके फिजिकल टेस्ट की बात करता हूं, तो भैया ये आपकी हाइट चेक करने वाले हैं। यानी कि अगर आप एक पुरुष हैं, यानी कि अगर आप एक आदमी हैं, आप एक पुरुष हैं, तो आपकी हाइट जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि अप्रोक्स 5.5 फीट, है ना, अप्रोक्स 5.5 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए। आपकी चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी मम्मी से इंच टेप लेकर नपवा लेना। अगर आप एक महिला हैं, तो आपकी हाइट 5 फुट 1 इंच होनी चाहिए, है ना। एक 5.15 होती है, ऐसे ही पुरुष में भी 5.15 होती है ना। 5.5 होती है ना। तो 5.5 पुरुष की और 5.1 महिला की, ये हाइट हो गई। दूसरी चीज, चेस्ट मेल की 80 से 85 और चेस्ट फीमेल की चेक नहीं होगी। तो ये एक फिजिकल स्टैंडर्ड है। देखो, बाद में दुख होता है जब हम रिटर्न एग्जामिनेशन दे देते हैं, फिजिकल से निकल जाते हैं, तो हमें दुख होता है। तो उस दुख को दूर करने के लिए बिल्कुल सही डिसीजन है कि पहले फिजिकल कर लो। कहां होगा फिजिकल टेस्ट? आपने जिस भी जगह की लोकेशन भरी है, यानी कि आपने, आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है, मान लो कि आप एनसीआर में रहते हो, है ना, तो दिल्ली एनसीआर के पास में जो भी कोई एक जोन बनेगा, उसमें जाकर आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। आप साउथ रीजन में रहते हैं, आप पंजाब की तरफ रहते हैं, तो इस तरीके से वही 4-5 जोन बनेंगे, 4-5 जगह बनेंगी उसके आसपास, यानी कि आपके वही 200-400 किलोमीटर के दायरे में, जहां पर भी वो जगह आएगी, वहां पर जाकर आपका ये फिजिकल टेस्ट होगा, है ना बेटा। क्या यहां जाकर आपका ये फिजिकल टेस्ट होगा। दूसरी चीज, अगर आप गढ़वाल से हैं, आप कुमाऊं से हैं, आप गोरखा से हैं, तो यहां पर थोड़ी थोड़ी सी हाइट के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी हाइट कम रह जाती है ना। तो यहां पर वो रिलैक्सेशन डाल रखा है। ठीक है। अब एक और बात आ रही है कि सर मेरा वेट कितना होना चाहिए, है ना भाई, वेट भी तो मेजर हो रहा है इसमें। तो बेटा वेट जो है ना, इन्होंने कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आपका बीएमआई के हिसाब से मेजर होगा, किसके हिसाब से होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि वेट के हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बात समझ रहे हो? वेट की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हाँ, बात यह है कि आप एक बार गूगल पर डाल लो, है ना, आप अपनी हाइट डाल लो, उसमें लिखो बीएमआई ऑफ, हाइट डाल दो अपनी 170 सेंटीमीटर, 175, 180 जो भी है, और भैया मेरा वेट है 80 किलो, है ना, मेरा बीएमआई बताओ। वो तुम्हें बीएमआई बता देगा कि तुम ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, या फिर ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा है। ऐसे ही वो बताएंगे कि आप फिट हैं या फिर अनफिट हैं। तो अभी थोड़ा गूगल बाबा से पूछ लो कि मेरा बीएमआई बता दो, है ना, वो अपना फॉर्मूला लगाकर तुम्हें बता देगा। फिर उसके बाद आप देख लेना आपको कितनी थोड़ी सी मेहनत करने की नीड है। अगर लगता है 1 महीने में 2-4 किलो कम बढ़ती का है, तो कर लेना, ठीक है, वरना इसके हिसाब से सिलेक्शन रुकेगा नहीं वैसे वेट के हिसाब से। लेकिन हाँ, उसमें वैसे भी मेडिकल एग्जामिनेशन तक की आपको शायद छूट मिल जाएगी जब तक वो पेपर होगा। बट फिर भी कहना चाह रहा हूं, अपना वेट थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, है ना। हाँ, भाग दौड़ ये लगवाने नहीं वाले, है ना, मतलब कि ये तुमसे कोई भाग दौड़ नहीं लगवाने वाले, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है ना। इस नोटिफिकेशन में एएसआई फार्मासिस्ट के पीएसटी के अंतर्गत कहीं पर भी दौड़, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पुशअप, कहीं पर भी इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। नोटिफिकेशन क्लियरली ये दिखा रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स करे जाएंगे, वो हाइट, चेस्ट और वेट के स्क्रीनिंग के हिसाब से करे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लो, है ना। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, फिर आपका पेपर होगा। और ये बिल्कुल सही प्रोसेस भी है, क्योंकि बाद में बड़ा दुख होता है ना। तो इसका एडमिट कार्ड बड़ी जल्दी आने वाला है, जो कि आपको ये बताएगा। अच्छा, और चीज जान लो, अभी देख लेना,
किसी के नॉक नीज नहीं होने चाहिए। नॉक नीज कैसे होते हैं, गूगल पर डाल लो, किसी के ऐसे कर कर घुटने नहीं मिल रहे होने चाहिए, नीचे से फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होनी चाहिए, स्क्विंट नहीं होना चाहिए आई में। सब चीज गूगल पर डाल लो, एक एक वर्ड आपको एक एक चीज दिख जाएगी कैसी दिखती है कोई चीज, है ना। गुड मेंटल बॉडीली हेल्थ होनी चाहिए, फालतू बकवास मत करना वहां किसी से वरना बाहर भगा देंगे, है ना। और कोई भी फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एज पर दिस नॉर्म्स, ठीक है ना। और हाँ, टैटू जो है अगर आपने कोई ओम वोम लिखवा रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने साफ लिख रखा है, कोई फिगर है कोई नेम है ना, जो इंडियन आर्मी परमिट करती है, ठीक है। लोकेशन की बात हो सकती है, कई बार ट्रेडिशनल साइट्स होती हैं, लाइक जो है फोर आर्म पर लिखवा रखते हैं, लेफ्ट फोर आर्म पर, है ना, तो वो कुछ कुछ चीज़ों के अंदर आपको परमिशन मिलती है एज पर देयर नॉर्म्स। तो ये सभी चेक होगा बस, और कुछ नहीं चेक होगा, मतलब समझ रहे हो, यही चेक होगा, इसके अलावा तुमसे और कुछ दौड़ भाग नहीं करवाने वाले हैं। तो अपनी हाइट अपना वेट अभी से थोड़ा सा चेक कर लो, कितना कितना क्या है, कुछ थोड़ी सी जरूरत है तो थोड़ी सी भाग दौड़ कर थोड़ी सी डाइट वाइट रखकर अपना आपको फिजिकली फिट भी कर लो, है ना। तो ये है पूरा का पूरा फिजिकल टेस्ट ऑफ द CISF। बाकी की तैयारी करने के लिए आप जुड़े रहिएगा फार्मा 24/7 के साथ। कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, डाउट मत रखना मन के अंदर बस, ठीक है। चलो करते रहो तैयारी इस तरीके से ऑन योर फार्मा 24/7। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, शो है, बाय बाय बच्चों। और महापैक के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। CISF की भी तैयारी चल रही है, महापैक लीजिएगा, आगे तक के लिए आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया मजा रहेगा। बाय बाय।